हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्टडी। तो आज हम क्लास 9th का एसएसटी का सैम्पल पेपर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड टर्म का सैम्पल पेपर है एसएसटी का, और ये 40 मार्क्स का होगा और ये 2 घंटे का पेपर होगा हमारा। ठीक है, तो इसके निर्देश हैं। ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, मतलब इसको 5 खंड यानी कि सेक्शन में डिवाइड किया है, क ख ग और ख। इस खंड घ एवं खंड ड़, इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सभी कंपलसरी हैं, सभी करने हैं। यद्यपि अगर कुछ प्रश्नों के आंतरिक चयन उपलब्ध हैं, मतलब अथवा वाले, मतलब आपको दे रखा है कि ये करें या फिर ये करें, उनमें से किसी एक प्रश्न को ही करें। प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं कि वो कितने नंबर के हैं। खंड का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, और खंड खा प्रश्न संख्या 6 से 8 में 3 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। खंड गा, इसमें प्रश्न 9 से 10 है। ठीक है, 5 अंक वाले अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें हमें 5 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। खंड घा 11 से 12 संख्या वाले प्रश्न है, इसमें स्रोत आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये स्रोत आधारित। और कौन सा खंड डा बचा हमारा, इसमें प्रश्न 13 में एक मानचित्र आधारित प्रश्न 3 अंकों का है। इसके 2 भाग हैं, 13.1 इतिहास का है, और एक है प्रश्न संख्या कहाँ गया, 3.2 जो भूगोल का 2 अंक का है। दोनों 2-2 अंक के हैं, एक भूगोल का लिया गया है और एक इतिहास का है। मैप मानचित्र आधारित प्रश्न संख्या 13 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रश्न दिए गए। अब लास्ट में 13 क्वेश्चन के जो एक 13 क्वेश्चन है मैप वाला, वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है। उसके अलावा वो किसके लिए दिया है, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, तो उन्हें आपको नहीं करना है। 13 के बाद और एक 2 क्वेश्चन शायद से और है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लिए, अब हम अपना क्या करेंगे, आगे का पढ़ेंगे। तो अब हमारा खंड आ सेक्शन ए है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। टिप्पणी कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार या फिर पराजय कह सकते हैं हम। पराजय मतलब हार ही होता है। पराजय के बाद वर्साई में हुई संधि की शर्तें जर्मनी के लिए काफ़ी अपमानजनक थीं। इस संधि की वजह से ना जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, यानी कि हम कह सकते हैं कॉलोनी, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोहे भंडार और 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों के हवाले करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगाया गया। इन संधि की शर्तों ने हिटलर जैसे तानाशाहों डिक्टेटर को उभरने का मौका मिला। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से ही जो हिटलर जैसे तानाशाह हैं, उन्हें उभरने का मौका मिला। इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बीज हैं वो वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। ठीक है, अब इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्साई की संधि, भाई वर्साई की संधि क्या है हमें पता है, हमने चैप्टर पढ़ा था भाई। तो अगर हमने चैप्टर पढ़ा होगा तो हमें पता होगा। वर्साई की संधि फ्रांस में जब जर्मनी हार गया था, तो फ्रांस में एक वर्साई नाम की जगह है, तो ये संधि वर्साई में हुई थी, इसलिए इसका नाम वर्साई की संधि पड़ा। ठीक है, तो ये संधि करी गई थी किसके साथ, जर्मनी के साथ। उसके सारी कॉलोनीज़ छीन ली। ठीक है, जितना भी उपनिवेश था उसका सब छीन लिया। उससे उसके जो भी लोह भंडार था वो छीन लिया।
26% कोयला भी छीन लिया, कई सारी उससे चीज़ें ले ली और उस पर 6 अरब पाउंड का कर्जा भी लगाया। तो इस सब की वजह से कि उसके ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी, इतनी हार्श संधि लगाई, इस वजह से लोगों में अब ऑफ कोर्स हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि भाई हमारे साथ भी अगर कभी ऐसा होता है, नॉर्मली हम अपना एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे साथ अभी कोई ऐसा होता है, कोई अन्याय होता है तो हमें भी गुस्सा आता है। तो इसी तरह वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी दिल में हम कह सकते हैं उनके अंदर आक्रोश जगा और उसी की वजह से हिटलर जैसे लोगों का उदय हुआ है। ठीक है, क्लियर। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि भारत में गरीबी के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में हमें बताना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम कुछ ये आंसर लिखेंगे। एक मिनट। हाँ, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है तो हमें भाई ये जवाब देना है। और ये इजी है क्वेश्चन, 2 नंबर आराम से ही बनेंगे क्योंकि हमने पढ़ा होगा तो हमें पता होगा और ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। ये अगर हम मतलब नॉर्मली हम बता भी सकते हैं। जनसंख्या की अधिकता मतलब अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो गरीबी बढ़ेगी। अशिक्षा, अकेला सिर्फ एक जनसंख्या का बढ़ना ही हमारा कारण नहीं है, और भी कारण है। अशिक्षा, अगर लोग अशिक्षित होंगे तो भी गरीबी बढ़ेगी। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। और 4th है औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ, मतलब औपनिवेशिक से हम समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था उसकी नीतियाँ। ठीक है, तो अब हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। 3rd क्वेश्चन है ये, उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो अब हम इसको भी देखते हैं। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक चुनाव के मानदंड। समान मताधिकार, पहला है जो समान मताधिकार, मतलब सबको वोट का अधिकार होना चाहिए और सबके वोट का जो मूल्य है या हम कह सकते हैं उसका जो मूल्य और मान, तो मूल्य उसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, सबका मतलब कोई अमीर डाले तो उसका भी मूल्य और गरीब का मूल्य, वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। ठीक है। 2nd है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों। अब अगर चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी लड़ रही हो और हम अब एक ही पार्टी होगी चुनाव के लिए खड़ी होगी तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है हमें उसे ही वोट देना पड़ेगा। तो इसीलिए चुनाव के लिए विकल्प होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर चीन में क्या होता है, 2 पार्टियाँ होती हैं, एक होती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ये हम कहते हैं चीनी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो एक होती है और एक एक्स्ट्रा में और होती है, वो जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसी की इजाज़त लेके खड़ी होती है और तय होता है कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वही जीतेगी। ठीक है। 3rd है नियमित अंतराल पर चुनाव, मतलब एक नियमित अंतराल, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी हो गया या फिर बहुत हुआ ही नहीं, एक ही बार होकर रह गया। जैसे इंडिया में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इसी तरह एक टाइम पीरियड के बाद चुनाव होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं स्वतंत्र मतलब आपको पता ही होगा, निष्पक्ष मतलब किसी का भी पक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र होने चाहिए, कोई भी उसमें हम कहते हैं झोलमाल नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी ने अपने वोट ज़्यादा कर लिए, डलवा लिए या कुछ भी करा, से झोलमाल कुछ नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहे सारे पॉइंट, मैंने इनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपको उनको पढ़ना तो है। अब ये समझने के बाद आप आराम से समझ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊँ, और अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा कम क्यों हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम करते हैं
क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, कि जो मानसूनी पवनें हैं दक्षिण पश्चिम, वो कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस क्रम में इन पवनों द्वारा लाई गई जितनी भी वाष्प की मात्रा होती है, मात्रा घटती जाती है। ठीक है, जो भी इनकी मात्रा होती है वाष्प की, वो घटती जाती है। अतः देश के उत्तरी भाग के पश्चिमी भागों में वर्षा पूर्वी इलाकों की अपेक्षा कम हो जाती है। तो ये रीज़न था। 5th क्वेश्चन है, रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर इसका आंसर है, फर्स्ट पॉइंट है, गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविक ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। मतलब जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने क्या, गृह युद्ध के दौरान भी उद्योगों और बैंकों, ठीक है, इनको राष्ट्रीयकरण करना जारी रखा। ठीक है, इनको रोका नहीं। तो इससे एक पहला ये कारण हुआ। दूसरा कारण है, केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया। तीसरा कानून है, किसानों ने समय समय पर सामूहिक खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, सामूहिक खेती पता है ना, सब मिलकर, जो सामूहिक मतलब ग्रुप, जब लोग इकट्ठे होते हैं ग्रुप, और खेती मतलब तो पता है, तो सामूहिक खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे सैम्पल पेपर करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।